नमस्कार। आइए मैं आपको कंट्रोल यूनिट को अनबॉक्स करने की प्रक्रिया को समझाता हूं। इसके पश्चात मैं आपको सारे यूनिटों को, बैलेट यूनिट को, वीवीपैट को जोड़ने की प्रक्रिया समझाऊंगा। जोड़ने के पश्चात मॉक कॉल करने से पूर्व किस प्रकार मशीन को तैयार किया जाता है ये मैं आपको समझाऊंगा। इसके बाद मॉक कॉल की प्रक्रिया बताऊंगा और तत्पश्चात किस प्रकार कंट्रोल यूनिट के रिजल्ट सेक्शन को सील किया जाता है इसकी प्रक्रिया को मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले कंट्रोल यूनिट के बक्से पर लगे हुए सील को काट लिया जाता है। इसे काट कर हम सुरक्षित रख लेते हैं। इसे मैंने सुरक्षित रख लिया। अब इसे खोलने की प्रक्रिया है कि ये जो लिखा हुआ है ये भाग ऊपरी भाग है। कंट्रोल यूनिट ऊपर में लिखा हुआ है, ये ऊपरी भाग है। इसे ऊपर रखेंगे, हल्का सा इसको ऊपर प्रेस करते हुए उंगली से दबाव डालेंगे तो ये पूरी तरह से खुल जाएगा। ये हमने इसे खोल लिया। खोलने के पश्चात कंट्रोल यूनिट को हम बाहर निकालेंगे। अब हम इसके तारों को जोड़ेंगे। तो सर्वप्रथम बैलेट यूनिट के तार को हम वीवीपैट के साथ जोड़ते हैं। बैलेट यूनिट के तार के टॉप को वीवीपैट के पिछले भाग में लगे सॉकेट में हम इसे लगाते हैं। हम ध्यान रहे कि लाल वाला भाग लाल के तरफ और काला वाला भाग काला की तरफ हो। टॉप लिखा हुआ ऊपर आपको स्पष्ट नजर आ जाएगा। हम इसको लगाकर हल्का सा पुश करेंगे, ये पूरी तरह से लग जाएगा। ये खट से आवाज हुई, हल्का सा इसको खींचकर हमने देख लिया, ये तार लग गया। इसके पश्चात वीवीपैट के तार को हम कंट्रोल यूनिट के पिछले भाग में लगाएंगे। इसके टॉप को हम कंट्रोल यूनिट के पिछले भाग के सॉकेट में ठीक उसी प्रक्रिया के तहत, जैसे लाल वाले लाल के तहत के सामने, काला वाला काले के सामने, टॉप ऊपर लिखा हो, हम इसको फिर हल्का सा प्रेस देंगे और ये खट से आवाज हुई, ये भी लग गई। इसको हल्का सा खींच के हमने देख लिया। इस प्रकार इस तीनों मशीन को जोड़ने की प्रक्रिया पूरी हुई। अब अगले चरण में हम इस मशीन को मॉक कॉल के लिए तैयार करेंगे। मॉक कॉल की तैयारी में सर्वप्रथम हम वीवीपैट के पिछले भाग में लगे हुए स्विच, लॉक अनलॉक की स्विच को सर्वप्रथम अनलॉक करेंगे। अनलॉक करने के पश्चात हम कंट्रोल यूनिट के पिछले भाग में लगे ऑन ऑफ स्विच को ऑन करेंगे। ऑन करने के पश्चात कंट्रोल यूनिट के डिस्प्ले सेक्शन में डिस्प्ले होगा और साथ साथ वीवीपैट से 7 पर्चियां कटकर इसके ड्रॉप बॉक्स में गिरेंगी। कंट्रोल यूनिट में बारी बारी से ये खुद को सेल्फ चेकिंग कर रहा है। इसके पश्चात इसमें डेट, टाइम, सीरियल नंबर वगैरह बारी बारी से आते जाएंगे। ये कंट्रोल यूनिट का सीरियल नंबर है जिसका मिलान पीठासीन पदाधिकारी अपने पत्र में देखकर कर लेंगे। कुल 16 कैंडिडेट हैं। बैटरी 77% है। अब यह मशीन
मॉक पोल के लिए पूरी तरह तैयार है। अब मॉक पोल की प्रक्रिया हम शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हम बैलेट बटन को दबाएंगे। बैलेट बटन दबाने के पश्चात कंट्रोल यूनिट का बिजी लैंप जलेगा और साथ साथ बैलेट यूनिट का रेडी बल्ब ग्रीन रंग का होता है वो जल जाएगा। इसके पश्चात एक प्रत्याशी को वोट दिया जाएगा। वोट बटन दबाते ही सामने का ये लाल रंग का जलता है और ये रेडी का बल्ब बुझ जाएगा और यहां पर वीवीपैट में 7 सेकंड तक पर्ची सामने नजर आएगी। इससे ये पता चलेगा कि किनको वोट दिया गया है और वोट सही पड़ा है या नहीं। मॉक पोल की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात हम सर्वप्रथम क्लोज बटन दबाएंगे। क्लोज बटन दबाने के उपरांत हम ये देखेंगे कि कंट्रोल यूनिट के डिस्प्ले सेक्शन में क्लोजिंग आ गया है। इसके पश्चात हम रिजल्ट बटन को दबाएंगे। रिजल्ट बटन दबाने के उपरांत हमें यह ज्ञात होगा कि किस प्रत्याशी को कितना कितना मत दिया गया। रिजल्ट की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात अब हम सारे वोटों को क्लियर करेंगे। ये सारे वोट को डिलीट कर रहा है। एक लंबी बीप सी आवाज होगी और जितने भी वोट इसमें पड़े हैं वो सारे वोट डिलीट हो जाएंगे। क्लियर की प्रक्रिया के पश्चात हम इस कंट्रोल यूनिट को स्विच ऑफ कर देंगे। स्विच ऑफ करने के पश्चात ड्रॉप आउट बॉक्स से वीवीपैट के ड्रॉप आउट बॉक्स से सारे मॉक पोल की पर्चियां के साथ उन 7 पर्ची को बाहर निकालेंगे। बाहर निकालने के पश्चात उसके सफेद भाग में मॉक पोल सर्टिफिकेट का स्टांप लगाएंगे। स्टांप लगाने के पश्चात सारे स्लिप्स को हम एक काले रंग के लिफाफ में बंद करके सील करेंगे। उस लिफाफ को एक प्लास्टिक के डब्बे में बंद करेंगे और एक पिंक पेपर सील से उस डब्बे को सील कर देंगे। उसके पश्चात हम रिजल्ट सेक्शन को सील करेंगे। इसके दौरान हम सबसे पहले ग्रीन पेपर सील को इसके अंदर इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करने में यह ध्यान रहे कि इसका ग्रीन वाला भाग ऊपर हो। ये ध्यान रहे कि ये ग्रीन वाला भाग ऊपर हो और इसके इस छिद्र से प्रवेदक चिन्ह का जो मुहर लगा हुआ है वो दिखाई पड़े। इसे इस प्रकार लगाने के पश्चात हम इसको यहां एक यहां छेद, एक यहां छेद, इन दोनों छेद के सहारे हम इसमें एक धागा लगाएंगे। अंदर के दरवाजे को बंद करने के पश्चात हम इसके दोनों छेद में धागे की सहायता से स्पेशल टैग को सील करेंगे। सील करने के दरमियान हम यहां धागा लगाएंगे। धागा लगाने के पश्चात इससे स्पेशल टैग में धागा लगाकर इसे लाक की सहायता से हम सील करेंगे। सील करने के पश्चात हम इसके ढक्कन को बंद करेंगे। बंद करने के पश्चात हम स्ट्रिप सील से इसे सील करेंगे। यह ध्यान रहे कि स्ट्रिप सील का ये ए वाला भाग हम यहां इसके सामने इस तरह से रखेंगे। रखने के पश्चात इसका वैक्स पेपर बाहर निकाल लेंगे। इसके नीचे गम होगा, ये गम इसमें चिपक जाएगा। निचला भाग सर्वप्रथम हम ऊपर करेंगे। इसके पश्चात ये हम देख रहे हैं कि बगल में ही बी लिखा हुआ है। बी वाले भाग को हम तुरंत मोड़ेंगे। मोड़ने के पश्चात हम
ऊपरी भाग को, ग्रीन पेपर शीट के ऊपरी भाग को हम नीचे लाएंगे, इसे बराबर कर लेंगे। बराबर करने के पश्चात अब इसे पीछे से मोड़कर ये पीछे आप देख रहे हैं कि ये डी लिखा हुआ है, इसके ऊपर का भी वैक्स पेपर हम उखाड़ लेंगे और जो ये गम वाला पोर्शन होगा इसे हम इसके ऊपर चिपका देंगे। ये हमारी सीलिंग की प्रक्रिया पूरी हुई। इसके ऊपर प्रवेदक चिन्ह लगाएंगे, पीठासीन पदाधिकारी का मुहर होगा, उनका सिग्नेचर होगा और साथ साथ इसमें पोलिंग एजेंट के भी सिग्नेचर होंगे। रिजल्ट सेक्शन को सील करने के पश्चात हम इस मशीन के बाहरी भाग को सील करेंगे, एड्रेस टैग से सील करेंगे। इस प्रकार का ये सेटिंग में हम इसको सील करेंगे। इसे सील करने के पश्चात हम ड्रॉप बॉक्स के दोनों किनारे में सील करेंगे। ये एड्रेस टैग की सहायता से सील करेंगे और सील करने के पश्चात वीवीपैट और बैलेट यूनिट को हम मतदान कक्ष के अंदर रखेंगे और कंट्रोल यूनिट को तृतीय मतदान पदाधिकारी के पास रखेंगे, जहां से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मतदान की समाप्ति के पश्चात हम सारे मशीन को स्विच ऑफ करके कर देंगे। स्विच ऑफ करने के बाद कंट्रोल यूनिट को कंट्रोल यूनिट के बक्से में बंद कर हम उसे बाहर से एड्रेस टैग से सील कर देंगे। बैलेट यूनिट को बैलेट यूनिट के बक्से में बंद कर उसे एड्रेस टैग से सील करेंगे और वीवीपैट को वीवीपैट के बक्से में बंद कर इसके चारों जो इसमें छिद्र हैं, चारों छिद्र में हम एड्रेस टैग से सील कर देंगे। इसके हमें ध्यान रखना है कि हमें खुले लिफाफे, स्टैट्यूटरी पैकेट और नॉन स्टैट्यूटरी पैकेट को इन्हीं लिफाफों में इस प्रकार बंद करके इनके सारी सामग्रियों को हमें जमा करना है।